जय हिंद साथियों, मैं विकास सर आप सभी को विकास सर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं पहले दिन आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने सिखाया था और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन आपको लिखवा दिया था, जिससे आप इसका परसेंटेज वैल्यू याद कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप घर पर इसको प्रैक्टिस भी किए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए आज क्वेश्चन पर चलते हैं और परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चन उठाते हैं। पहले देखिए जिसका, जिनका, जिससे या का दिया रहेगा या जिससे तुलना किया जाए, ये सभी हर में होते हैं। ये सभी कहाँ होते हैं? ये सभी हर में होते हैं। जिससे तुलना कर दिया जाए वो हर में आ जाएगा, जिसके आगे का रहेगा। 50 का 25 तो का जिसे 50 का तो का 50 किस में आ जाएगा? हर में। तो जिसके आगे का रहेगा वो भी क्या आ जाएगा? हर में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसे बस समझ जाना है, इसकी नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको आपको समझ जाना है कि जिससे तुलना किया जाए उसको हम किस में रखते हैं? हर में रखते हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसे हमने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? 25%। क्या बताया था? 25%। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 1/4। क्या होती है? 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाती है। तो इसका 4 का अर्थ समझ रहे हैं आप? 4 का अर्थ क्या होता है? 4 मतलब हो गया वास्तविक संख्या। क्या हो गई? वास्तविक 4 का मतलब हो गई वास्तविक संख्या। और जो 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्रतिशत रिजल्ट। क्या है ये? प्रतिशत रिजल्ट। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/4। तो इसमें जो हर में होता है वो क्या दर्शाता है? वास्तविक संख्या को। और जो अंश होता है वो क्या दर्शाता है? प्रतिशत रिजल्ट को। जैसे आप देखिए, इसका मतलब हुआ कुल संख्या। इसका मतलब क्या हो गया? कुल संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि कुल संख्या। और ये क्या हो गया? एक रिजल्ट हो गया। जी 4 में 1। जिसे कि देखिए आप, जिसे कि ये मान लीजिए एक सीढ़ी मैंने बना दिया, ये सीढ़ी हो गया। हो गया, ये क्या हो गया? एक सीढ़ी हो गया। इस सीढ़ी में देखिए 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9। टोटल सीढ़ी कितना है? 9 है। लेकिन आपने 9 नहीं चढ़ पाया। आप कितना चढ़ पाए? मात्र आप 2 सीढ़ी चढ़े। आप कितने सीढ़ी चढ़े? मात्र 2 सीढ़ी चढ़े। तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे, मैं सीढ़ी का 2/9 भाग चढ़ा। कितने चढ़े? 2/9। यानी कि टोटल सीढ़ी कितनी थी? 9। आपने चढ़ा कितना? 2। तो 2 क्या हो गया? रिजल्ट। आपने कितना चढ़ा? मात्र 2। जैसे कि मान के चलिए आपके एग्जाम टोटल कितने का है? आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम जब इंटर का देते हैं तो हम उसमें होता कितना है? 500 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 500 नंबर का। और हमें मिलता कितना है? अगर हमको मिल गया 445 नंबर, तो ये देखिए ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये कुल संख्या यानी वास्तविक संख्या, कुल संख्या। यानी कि हमारा मार्क्स कितने का था? 500 का। लेकिन हमें मिला कितना? 445। यानी ये प्रतिशत रिजल्ट है। हम इतना हमें प्राप्त हुआ। और ये चीज़ क्या है? अब टोटल संख्या। यानी कि इसका अर्थ यही, परसेंटेज यही बताता है। नीचे जो हर में होता है वास्तविक संख्या, और जो अंश में होता है वो क्या होता है? प्रतिशत रिजल्ट। यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो हम इसी फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलकर सवाल में इसका यूज करेंगे और आप सवाल को बहुत इजी तरीके से हल कर पाएंगे। जो आपको बार बार
कटाना पड़ता है, वैसा नहीं कटाना पड़ता। आप सिर्फ फ्रैक्शन याद कर लीजिए, इसी फ्रैक्शन पर आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करवाने हैं। कोशिश करेंगे पूरे के पूरे सवाल, अधिकतर सवाल किस पर रहेंगे, सब फ्रैक्शन यूज होगा। तो हम यही बोलेंगे आप घर पे इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको क्या हो जाए, ये फ्रैक्शन पूरा याद हो जाए। आपको जहाँ समय 2 मिनट 3 मिनट लगता होगा, वहाँ पर 5 सेकंड में हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसको समझिए, या नोट करना है तो नोट करिए, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मुझे हल करना है। इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे हल करना है। तो इसको हल करने के लिए कैसे हल करेंगे, इसको कैसे हल किया जाएगा, इसको हल करने के लिए हम देखेंगे 400 से कितना कम है, यानी कि 400 से 220 कितना कम है, 400 से 220 कितना कम है। तो कितना कम है, 180 कम है। कितना कम है, 180 कम है। और जिससे तुलना किया जाए वो हर में होता है। तो किससे तुलना किया गया है, 400 से। किससे तुलना किया गया है, 400 से। तो 400 से कितना कम है, तो 400 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 400 गुणे क्या हो जाएगा, गुणे 100। गुणे क्या होता है, 100। तो आप इसे कटाते पिटाते हैं तो आपका क्या आता है, प्रतिशत कमी। आप ऐसे ही करते हैं। प्रतिशत कमी निकालने के लिए आप 180 बट्टे 400 गुणे 100, उसके बाद कटने के बाद आपको क्या आता है, आपका परसेंटेज आता है। तो आप इसको कटाएंगे तो आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा कटाना। आप क्या करिए कि इसको फ्रैक्शन में बदलिए। इसको किस में बदलिए, फ्रैक्शन में। पहले 0 से 0 कटा दिया, इसको 2 से कटाया, कितना आ गया, 9। इसको 2 से कटाया, कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20 हो गया। तो देखिए, तो हमें 9/20 आया। हम इसको टच ही नहीं करना, इसको नहीं टच करना हमें क्या है, 9/20। हमें मालूम है 1/20, 1/20 का 1/20, 1/20 कहाँ दिया आपको, ये 5%। 1/20 कितना होता है, 5%। कितना होता है, 5%। निकालना क्या है, 920 का 9/20 का क्या निकालना है, 9/20 का। तो 9/20 का निकालने के लिए देखिए, ये गुणा किससे हुआ है, 9 से हुआ है। तो इसमें भी गुणा किससे करेंगे, हम गुणा करेंगे 9 से। तो 9 × 5 = 45। कितना हो गया, 45%। कितना आ गया, 45। और यही काम अगर आपको ये मालूम होगा तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा, 45%। वैसे आप क्या करते हैं, इसको फिर कटाते हैं, फिर लास्ट में आता है 45%। लेकिन अगर आप इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये हम मिक्स फ्रैक्शन में ही आपको बदलने सिखा दिए हूँ, कैसे बदला जाता है। आप आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, 85,510 का कितना प्रतिशत है, 85,510 का कितना प्रतिशत है। तो इसको कैसे हल करेंगे, 85,510 का 85,510 का जिसके साथ का आएगा वो कहाँ रहेगा, हर में रहेगा। 510 गुणे 100, इसको कटाने पिटाने से आ जाएगा। लेकिन हमें इसको टच नहीं करना है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन मेथड से करना है। 17 5 85, 17 तिया 51 हो गया। कट के कितना हो गया, ये एक बार में कटा, ये 6 बार में। कितना है, 1/6। और 1/6 का परसेंटेज मालूम है, 16 सही 2/3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3 प्रतिशत। कितना हो गया, 16 सही 2/3 प्रतिशत का आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप इसे समझ चुके होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए।
मेरे प्यारे साथियों, अब अगला सवाल देखते हैं कि 600 का 125 कितना प्रतिशत है। 600 का 125 कितना प्रतिशत है। तो आपको यहाँ पर तुलना किससे किया गया है? 600 से। 600 का अब हम बोले हैं कि जिसके साथ का आएगा वो कहाँ रहेगा? हर में रहेगा। 125 600 का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। किससे करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर 25 से कटाएंगे। किससे कटाएंगे? 25 से। तो 25 5 125, 25 5 125, और इसको 25 से कटाएंगे तो 25 दूनी 50, फिर 10 100 हो गया, 25 चौके 100। तो कितना है? 5/24। कितना है? 5/24। तो हमें 1/24 क्या है? 1/24 का मान पहले से हम आपको लिखा चुके हैं। कितना होता है? 4 सही 1/6%। कितना होता है? 4 सही 1/6%। तो हमें निकालना है कितना है? 5/24 का। कितना निकालना है? 5/24 का। तो 5/24 के निकालने के लिए देखिए इसका कितना गुना है? ये है आपका 5 गुना। कितना है? 5 गुना। तो हम भी इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका भी क्या कर देंगे? 5 गुना का। 5 के 20, 5/6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर 20 सही 5/6 आपका आंसर। तो ये कितना हो जाएगा? 20 सही 5/6%। आपका यही आपका क्या हो जाएगा? आपका यही आंसर हो जाएगा। 600 का 125 कितना प्रतिशत है? तो 600 का जिसके साथ का रहेगा वो कहाँ रहेगा? हर में रहेगा। तो 125 अब बट्टे 600 गुणे, और इसको कटाओगे तो समय लगेगा। इससे अच्छा जब ये आपको याद रहेगा तो बार बार ये करना भी नहीं पड़ेगा। जब आपको याद होगा तो मौखिक ही कर देंगे। क्यों? आपको 1/24 का मान इतना मालूम रहता है, इसको लिखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट क्या करते हैं? मौखिक ही इसमें क्या करते थे? 5 से गुणा कर दे। डायरेक्ट आप 5 के 20 सही 5/6 डायरेक्ट लिख देता। आपको यहाँ लिखने की जो, बस हम समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं। आप तो बस याद कर लीजिए इसको, आप मौखिक कर सकते हैं इसको। सेकंडों में आंसर आएगा आपका। इसको नोट करिए, इसके सेंड ले लीजिए। देखिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? 3456 से 1728 कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? तो देखिए हम करेंगे क्या, 3456 से इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? 3456 से 1728 कितना कम है? 3456 से 1728 कितना कम है? तो जब 3456 में से 1728 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा? 1728। कितना आएगा? 1728 हो गया। और कह रहा है कि 3456 जिससे तुलना किया जाए उसको कहाँ रखते हैं? हम हर में रखते हैं। तो किससे तुलना किया जा रहा है? 3456 से। जिसके साथ के का रहे, से रहे, वो हमेशा क्या आता है? हर में आता है। 3456 और गुणे क्या हो जाएगा? 100। तो देखिए अगर आप इसको कटाए पिटाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। और जो कि अगर आप हमारा मेथड लेके चलते हैं, अगर मैं बार बार बोलता हूँ आप इसे याद मत करिए, बस इसको बार बार लिखिए, खुद से निकालिए। कैसे निकालेंगे आप इसको? 100% 1/2 निकालने के लिए इसको 1 को क्या मानेंगे? 100%, और 100 में 2 से भाग दें 50%। ऐसे ही एक जहाँ जहाँ 1 दिखाई दे रहा आप उसको 100 मानिए और नीचे वाले हर से भाग दे दीजिए, आपको इजीली आ जाएगा। आपको करने बार बार घर पर प्रैक्टिस करिए, आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। तो आप इसको हल करेंगे, कटाए पिटाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आप हमारा मेथड फॉलो करिए। आप देखिए इसको कटाइए, इसको कटाइए। कितने बार में? ये 2 बार में, ये 1 बार में कट गया। आपको आया 1/2। क्या है? 1/2। और 1/2 का मान हमें पहले से मालूम है कितना होता है? 50%। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सेकंडों में आंसर दे देना है। कितना हो गया? 50।
तो मात्र आपको इस सवाल करने में कितना सेकंड लगेगा? 1 सेकंड। कितना लगेगा? मात्र 1 सेकंड में आप इतना बड़ा सा सवाल को हल कर, आपको कुछ नहीं करना है, इतना लिखना भी नहीं है आपको। क्या करेंगे? इससे तुलना किया गया, इसको घटाएंगे तो कितना? 1728। आप जितना जल्दी घटाना कर सकते हैं कर लिए। 1728 हुआ, और 1728 और बट्टे में 3456, इसको आपस में जब कटाएंगे 1/2 आएगा। 1/2 का मान मालूम है आपको 50%। आप सेकंडों में आंसर दे देंगे। अब आप पर डिपेंड करता है कि 2 सेकंड लग रहा है कि 3 सेकंड, लेकिन आप इसका आंसर सेकंडों में देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल पाते हैं। देखिए अगले सवाल पाते हैं। 990 का 9 सही 1/11% प्लस 500 का 25% कितना होगा? कितना होगा? क्या बोला है? 990 का 9 सही 1/11% प्लस 500 का 225% कितना होगा? आपका इसका मान निकालना है। तो आप इसके मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको कैसे हल करेंगे? आप इसको हल करने के लिए क्या लिखेंगे? 990 और बताया हूँ का इसमें का क्या होगा? का मिस गुणा हो जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये हर में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें तुलना नहीं किया जा रहा। जब भी का अर्थ क्या होता है? गुणा। आप सरलीकरण में पढ़े होंगे, तो का मतलब क्या होता है? गुणा। और 9 सही 1/11, 9 सही 1/11। आपको मालूम है कि 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/11। तो आप यहीं पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 1/11। क्या लिखेंगे? 1/11। अगर आपको पहले से याद रहेगा तो इसको फ्रैक्शन में बदलना नहीं सोचना पड़ेगा, आपको याद रहेगा, डायरेक्ट आप लिख देंगे। और देखिए उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या दिया आपको? 500 का मिस क्या होता है? गुणा। अब 25% लिखा है, कितना होता है? 1/4। कितना होता है? 1/4। कितना होता है? 1/4। 25% हो गया, पहले से मैं लिखवा चुका हूँ। तो आप क्या करेंगे? आप इसको कटाइए, कितना हो जाएगा? कटाने से कितना आएगा आपको? 90 प्लस ये आप कटाइए, इसको कितना हो जाएगा? 4 1 में 4, और उसके बाद कितना? 4 2 8, 125। कितना आ जाएगा? 125। और 90 में 125 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 9 2 11 1 1 2, 215। आपका आंसर कितना आएगा? 215। तो आप अगर ये फ्रैक्शन इसका याद रहे, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन याद है, आप इजीली लिख दिए। इसका भी फ्रैक्शन याद है, आप इजीली लिख दिए, और आसानी से इसको हल कर लेंगे। आपको समय नहीं लगेगा। कोई भी सवाल आप सेकंडों में कर सकते हैं। कभी इस सब सवाल करने के लिए आपके मिनट की ज़रूरत ही नहीं, मिनट लगेगा ही नहीं। जब भी लगेगा सेकंडों में हल हो जाएगा। इसको नोट करिए। मुझे उम्मीद है आप इसे नोट कर चुके होंगे। आइए अगले सवाल पाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है? जब भी कम या अधिक कहेगा तब तो अंतर निकालना पड़ेगा। किससे? 200 से। इसको हल करने के लिए आप क्या कर रहा है कि 200 से 156 कितना कम है? 200 से 156 कितना कम है? 44 कम है। कितना कम है? 44 कम है। और किससे तुलना किया गया? जिससे तुलना किया जाए वो हमेशा हर में होता है। 200 से क्या हो गया? 200 से, और गुणे क्या हो गया? गुणे 100। तो हम इसको हल यहाँ पर कटा पिटा का हल नहीं करेंगे, आ जाएगा। इसको कटाएंगे वो भी तरीका आ जाएगा, लेकिन हमें इस तरीका को फॉलो नहीं करना। इसको करना क्या है? हमें हमेशा फ्रैक्शन मेथड का ही प्रैक्टिस करना है। आगे चल के आपको ये सबसे इजी बना देगा। आप इसे 4 से कटाएंगे तो 11 बार में कटेगा, और ये 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका? 50। कितना हो जाएगा? 50। आप 1/50 का मान पहले से आपको मालूम है कितना होता है? 2%। 1/50 का मान कितना होता है? 2%।
परसेंट। हमें 11/50 का मान निकालना है। तो 11/50 का मान निकालना है, इसका कितना गुना है ये 11 गुना। तो हम इसका भी क्या करेंगे, इसका भी कर देंगे 11 गुना, यानी कितना आ जाएगा 22%। आंसर कितना आ जाएगा 22%। तो हम तो आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सब लिख रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा ही नहीं। आप डायरेक्ट कटाएंगे इसको 11/50 और 1/50 का मान पहले से मालूम है आपको कितना होता है, आपको कितना होता है 2%। तो 11 दूनी 22 आप डायरेक्ट लिख लेंगे, बस हम समझाने के लिए बस इतना लिख रहे हैं। आपको इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको लिखने की बार बार आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो आप इसे नोट करिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो कम या अधिक है तो क्या निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। तो कह क्या रहा है कि 400 से, किससे 400 से, कौन 150 कितना कम है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 250। कितना आएगा 250। 150 400 से कितना कम है 250 कम है। और जिससे तुलना किया जाए वो कहाँ रहता है, हर में रहता है। तुलना किससे 400 से, तो 400 से, तो 400 क्या होगा हर में हो जाएगा। और गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे। अब इसको कटाए पिटाएंगे तो हमारे आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को हमें क्या परसेंटेज में बदलने से ही करना है। हमें इसको ही बार बार प्रैक्टिस करना है कि आसानी से हो जाए। आगे चल के आपको यही आसान लगने लगेगा। देखिए ये 0 से ये 0 कटाइए, आप इसको 5 से कटाइए, 5 बचे 25 और ये 5 40। कितना आ गया 5/8। आपको 1/8 मालूम है कितना होता है 12.5%। 1/8 कितना होता है 12.5%। ठीक है, हमें निकालना क्या है 5/8। क्या निकालना है 5/8, माने इसका हमें 5 गुना निकालना है। तो हम इसका भी क्या करेंगे 5 गुना। तो 12 5 60 और ये 5/2%। लेकिन मैं ये बताया था कि हर हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, किससे अंश से। प्रभावी में यही होता है। तो हम इसको प्रभावी में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे जब भाग देंगे तो ये कितना है 2 सही 1/2, तो 2 इसमें आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 62 सही 1/2%। इसका मान कितना आ जाएगा 62 सही 1/2%। तो आपको समझ में आया होगा 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो कम या अधिक कहेगा तो हम अंतर निकालेंगे। 400 से 150 कितना कम है 250। और किससे कम है जिससे तुलना किया जाए वो कहाँ रहेगा हर में रहेगा। और गुणे 100 करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन आ जाएगा आंसर, लेकिन हम इसको किस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, फ्रैक्शन। हमेशा इसको फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन छोटा फ्रैक्शन कर दिए, भिन्न में बदल दिया। और इस 5/8 का मान हमें निकालने के लिए हम हमेशा हर देखते हैं। 1/8 देखेंगे, 1/8 है 12.5% हमको दिया गया है। तो हम इसी को 12.5% मौखिक भी कर सकते थे। क्या हो गया 5 है, इसका 5 गुना है, तो हम इसका भी क्या करेंगे 5 गुना कर देंगे। तो 12 5 60 है 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 बार जाएगा क्यों इसका। तो कितना हो जाएगा 62 सही 1/2%। इसका मान कितना आ जाएगा 62 सही 1/2%। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का भी क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। और आप ऐसा ही सवाल को बार बार प्रैक्टिस करिए और जब भी लगाइए आप हमेशा फ्रैक्शन मेथड का ही फॉलो करिए, जिससे आपको सवाल करना बहुत ही इजी हो जाएगा और इसका बार बार प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो आप कभी कटाने पिटाने पर जाएंगे नहीं, आप हमेशा फ्रैक्शन में ही बदलेंगे। आप इसको कभी 100 को टच मत करिए, इसको टच करेंगे तो गलत हो जाएगा।
और आएगा आप कटा पिटा कर करेंगे, समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए कोशिश करिए इसको क्या बदलना है, हमें फ्रैक्शन में बदलना है। आप फ्रैक्शन में बदलने आ गया, उसके बाद आप इसको परसेंटेज वैल्यू आपको पहले से इंपॉर्टेंट लिखवा दिया। बस इतना आप याद कर लीजिए, आपको इजली सॉल्व हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आप परसेंटेज के इजीली सॉल्व करें। बस आप बार बार घर पर प्रैक्टिस करिए और इसको आप याद कर लीजिए। याद करना नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा। आपको बार बार याद करना नहीं पड़ेगा, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए। अब जिसके ऊपर 1 है उसको 100 मानिए, क्योंकि 1 का मान 100% होता है। अब बस 100 में 5 से भाग दे दिए, आ जाएगा आपका, है ना। तो बार बार प्रैक्टिस करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।